डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी पेपर के टॉपिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क डिस्कस करूँगी। सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस टू वर्क को जानने से पहले आई वुड लाइक टू गिव a brief idea about what is work. So work is equivalent to having any paid job. However, work can be both paid और अनपेड। मोस्टली देखा जाता है कि हमारे सोसाइटी में नॉन पेड लेबर ज़्यादा होते हैं और ये नॉन पेड के अंदर के एग्जांपल्स आप हाउस वर्क को ले लीजिए या फिर प्लम्बिंग का काम ले लीजिए या फिर जो अगर हम लोग खुद अपना कोई गाड़ी को रिपेयर कर रहे हैं उसे ले लीजिए, तो उसको ये सब नॉन पेड लेबर में आ जाता है। सो मेनी अ टाइम्स वर्क एक्चुअली डू नॉट कन्फर्म टू द कैटेगरीज ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट एंड मच ऑफ द वर्क डन comes under the informal economy that is actually not recorded. तो ये informal economy क्या है? जैसे कि मैंने क्लास में भी बताया था कि economic employment refers to the transactions outside the sphere of regular employment, sometimes including the exchange of cash for services और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी जिसे हम लोग हिंदी में अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कहते हैं, एक जो नियमित एम्प्लॉयमेंट के बाहर का लेन देन को बताते हैं। तो इसमें कभी कभार काम के बदले कुछ पैसा भी मिल जाता है या फिर काम के बदले कुछ और सर्विसेज भी प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में हम सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलता है, इनफॉर्मल इकोनॉमी के जो लेबर है उन्हें कोई भी अलग से बेनिफिट्स नहीं मिलता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे कि समझ लीजिए प्लम्बिंग, जो प्लम्बर आते हैं आपके घर पे पाइप वगैरह ठीक करने के लिए, उनका काम होने के बाद वो आपसे पैसे लेते हैं, पर उस पैसे आप जो दे रहे हैं उसका कोई रिसीट या फिर कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है। या फिर जो छोटा जो एक चाय का दुकान होता है, तो उसमें जब आप लोग चाय पीते हैं तो वो चाय वाला आपको कोई बिल नहीं देता, जितना पैसा होता है आप वही डायरेक्ट अमाउंट उसी चाय वाले को दे देते हो। तो ये जो छोटे छोटे दुकान होते हैं, ये छोटे छोटे सर्विसेज होता है, प्लम्बिंग बोल दिया या फिर और भी कुछ होता है, तो ये सब आपके इनफॉर्मल इकोनॉमी में आ जाता है। सो अनदर सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क होता है जिसे एक्चुअली बहुत निग्लेक्ट किया जाता है, वो होता है हाउस वर्क यानी घरेलू काम, which is actually carried out mostly by women and it is actually usually unpaid. घर के काम करने के लिए एक महिला को पे नहीं किया जाता है and but it is actually work because it is very hard and very exhausting. तो इन सब से हमें क्या समझ में आ रहा है कि इससे हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि what is work. So work, whether it is paid or unpaid, is actually carrying out of tasks requiring the expenditure of mental and physical effort, which has its objective of production of goods and services that cater to the human needs. So ये हो गया आपका वर्क का एक छोटा सा आइडिया या फिर छोटा डेफिनेशन आप कह सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आएंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एंड वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ दिस इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ डिविजन ऑफ लेबर यानी श्रम का विभाजन। ये श्रम का विभाजन क्या है? यहाँ पे
जो वर्क होता है, एक बड़ा या छोटा सा वर्क, उसको डिफरेंट स्पेशलाइज नंबर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग लोगों को सौंप दिया जाता है। तो इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज में द पर्सन कैरिड आउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। वो खुद ही सब कुछ अपने साथ करता था। सपोज किसी को अगर कबर्ड अलमारी बनाना होता है तो वो खुद ही स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो ही करता है। पर इस मॉडर्न सोसाइटी में जब डिवीजन ऑफ लेबर हैज बिकम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हो गया है इकोनॉमिक प्रोडक्शन में, उसमें जो इंडिविजुअल है वो खुद कबर्ड नहीं बनाता है, वो किसी को वो मार्केट से लेके आता है। और वो मार्केट से जब लेके आता है तब इसका भी बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होता है या फिर डिफरेंट स्टेप्स से होके वो जो कबर्ड है वो फुल फ्लेज्ड कबर्ड बन के आता है। तो कोई ऐसा होता है अगर फैक्ट्री में बन रहा है तो कोई उसका दरवाज़ा बना रहा है, कोई रैक बना रहा है, कोई जो हैंडल है वो लगा रहा है, और फिर एक जगह ये सब चीज़ें एक साथ इकट्ठा होके कोई और इसको जोड़ रहा है। तो अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से बनाते हैं और एंड में जाके ये पूरा एक कबर्ड पहुंच के आता है। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी हैज एक्चुअली विटनेस्ड अ शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ वर्क। पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी में जनरली इकोनॉमिक प्रोडक्शन या फिर यूज टू बी एट होम, ये मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड्स मिलके ये सब करते थे। पर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में या फिर मॉडर्न सोसाइटी में वही काम एक मशीन बेस्ड या फिर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो गया है। और इससे क्या होता है, इट लेड टू द सेपरेशन ऑफ वर्क फ्रॉम होम। जो फैक्ट्रीज होती है दैट एक्चुअली स्टार्टेड बीइंग ओन्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स, यानी जो व्यवसायी लोग हैं वो फैक्ट्रीज को ओन करने लगे, एंड दिस बिकेम द फोकस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और फिर जो मास प्रोडक्शन है यानी मास उत्पादन डोमिनेटेड स्मॉल स्केल आर्टिसनशिप, एंड people working in factories would be trained to perform a specialized task and also would receive a wage for this. Employee जो कर्मचारी होते हैं उनका परफॉर्मेंस was checked by the manager, and इसके साथ जो एम्प्लॉय का जो सैलरी होता है वो अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे होने लगता था। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में समझ लीजिए कि सिर्फ 20 या 30 लोग के जो स्किल्ड लेबर है वो मिलके एक काम करते थे, और मॉडर्न सोसाइटी में मोर देन सपोज 10 to 20,000 people used to work in a closed factory system. And in traditional societies most of the population worked on farms and इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होते थे, आत्मनिर्भर उनमें ज़्यादा होता था। वो खुद ही अपना फूड प्रोड्यूस करते थे, खुद ही क्लोथ्स भी बनाते थे, घर भी बनाते थे। पर मॉडर्न सोसाइटीज़ में इट लेड मोर टू अ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता ज़्यादा होने लगी। एंड यहाँ पे क्या होने लगा, मॉडर्न सोसाइटी में क्या होने लगा, हम लोग एक दूसरे के साथ एक वर्कर दूसरे वर्कर पे डिपेंडेंट होने लगा। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नाउ डू नॉट एक्चुअली प्रोड्यूस देयर फूड, वो बाहर से या फिर दूसरे जो लोग हैं जो उस पे स्पेशलाइज करते हैं उन पे डिपेंड करता है। तो इसी तरह से एक पूरा डिवीजन ऑफ लेबर जो एक इकोनॉमिक प्रोडक्शन को एक ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में एक बहुत एनॉर्मस शिफ्ट लेके
आया। और ये जो शिफ्ट है, इसका जो चेंजेस है या फिर जो इन्फ्लुएंस है, दिस हैज बीन एक्चुअली हाईली डिस्कस्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट लाइक कार्ल मार्क्स और दुर्खाइम। और इसके बारे में हम लोग एक अगला वीडियो में या फिर अगले क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे।